ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कैलाश संहिता के अंतर्गत जो भगवान स्कंद द्वारा जो विधियां बताई गई हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, उसकी कथा श्रवण कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज संन्यास ग्रहण की जो शास्त्रीय विधि है उसमें गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार है। तो ये सारी विधियां भगवान जो स्कंद हैं, कार्तिकेय हैं, वो वामदेव जी को बता रहे हैं और उसी के माध्यम से हम लोग भी सुन रहे हैं। स्कंद कहते हैं वामदेव, तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देवभूमि विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणानां त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करे। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान लगाना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है। अब सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभ पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदंतर अपने सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार औपासनाग्नि में आज्य भगात्र हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा से ले चरु पकाए। फिर अग्नि में समिधा, चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सद्योजात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरीर्मिर्याय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। गौरीर्मिर्याय, गौरी बिरमाय सलिला पूरा मंत्र इस प्रकार है। गौरी मिर्माय सलिलानी तच्छ एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषि सहस्त्राक्षरा परम में व्योहमन स्वाहा। इस प्रकार तंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मर्ग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिरचित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्मा मुहूर्त तक आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस पर अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतारकर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहृति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सद्योजाता आदि 5 मंत्रों का जप करे। उसके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणारविंद में लगाकर
प्रजापतियों इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ्यंत उच्चारण करे। जैसे ओम प्रजापतये नमः स्वाहा, तत्पश्चात पुण्यवाचन कराकर अग्नये स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नये स्विष्कृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करे। महेश आदि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग प्रेम होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छुपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहो कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं इन सब की शुद्धि हो। इस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए अरुण केतु के मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के लिए निमित्त घृत युक्त चरु का होम करे तथा शिव के चरणार बिंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्वी आदि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्द आदि पंचक हैं। वाक, पाणी, पाद, वायु तथा उपस्थ ये वागादिक पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत्र आदि पंचक हैं। शेर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंगा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को प्राणादिक पंचक कहा गया है। अन्नमय आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं: नियति, काल, रोग, नियति, काल, राग, विद्या और कला ये 5 माया से उत्पन्न हैं। मायम तु प्रकृतिम विद्यात्। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव इन 5 तत्वों को शिव तत्व कहते हैं। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मांड, प्रज्ञान, ब्रह्मा इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए
उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी आदि पंचक, शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोत्रादि पंचक, शुरादि पंचक, त्वगादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक और 11 शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस में जो शिव ज्योतिषे इदम न ममम, इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या तथा कर्षोत्क संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविद्याये स्वाहा, कर्कशोताये स्वाहा, इसके अंत में स्वत्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूत घसनोत्सुकाय परस्मै देवाय इदम नमः, इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्थिष्ट ब्राह्मणस्पते देव्यंत सत्त्वेमहे, उत्थिष्ट ब्राह्मणस्पते देवयंत सत्त्वेमहे, उप्रायन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भवा सहचा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्याग के लिए लोकत्रय व्यापिने परमात्मने शिवायेदम नमः का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को स्वर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके कालिका उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य सा मा सिंचतु मारुतः इस मंत्र का जाप करे। तत्पश्चात या ते अग्ने यज्ञ या तनुस्तये हारो हात्मनात्मनम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातःकाल की संध्या उपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नतापूर्वक मन को स्थित कर उत्सुकतापूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापत्येष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्रीं प्रवेश्यामि, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, ओम भुवं सावित्रीं प्रवेश्यामि, भर्गो देवस्य धीमहि, ओम स्वः सावित्री प्रवेश्यामि, धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री प्रवेशयामि, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार, केयूर,
बाजूबंद, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषणों से उनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहृतियों से उत्पन्न हुई हैं और उनमें ही लीन होती हैं। व्याहृतियां प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के स्मरण काल में मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्ष, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव स्वरूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिव वाचक प्रणव में लय करके अहम रक्षस्यरेरिवं कीर्ति पृष्ठगिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीवं स्मृतम् अस्मिं तरणं सर्वच्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंको वेदानुवचनम। अर्थात मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूँ। मेरी कीर्ति पर्वतों के शिखर की भांति उन्नत है। अन्नोत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत है, इसी प्रकार मैं भी अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप तथा मैं प्रकाश युक्त धन का भंडार हूँ। परमानंदमय अमृत से अभिषिक्त तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूँ। इस प्रकार यह त्रिशंकु ऋषि का अनुभव किया हुआ वैदिक प्रवचन है। इन अनुवाक का जप करे। तत्पश्चात यश्छंद साम्रशभः यश्छंद साम्रशभो विश्वरूपा छंदोभ्यो अद्यमृतास्तं बभूव सम्मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयाशं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यम्बोरिविश्रुवणम् ब्राह्मण केशोऽसि मेधया पिहति श्रुतं मे गोपीया। अर्थात जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है और अमृत स्वरूप वेदों के से प्रधान रूप में प्रकट हुआ है, वह सबका स्वामी परमेश्वर मुझे धारणा युक्त बुद्धि से संपन्न करे। हे देव, मैं आपकी कृपा से अमृतमयी परमात्मा को अपने हृदय में धारण करने वाला बन जाऊं। मेरा शरीर विशेष फुर्तीला, सब प्रकार से रोग रहित हो, मेरी जिह्वा अतिशय मधुमती हो जाए, मैं दोनों कानों द्वारा अधिक सुनता रहूं। हे प्रणव, तू लौकिक बुद्धि से ढकी हुई परमात्मा की निधि है। तू मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा कर। तक पढ़कर कहे दार
दारेषणायक्षत्वित्तेषणायश्च लोकेषणायश्च व्यतीतोऽहम्। अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने, इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थित और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र उद्गार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भूम संन्यस्तं मया, ओम भुव संन्यस्तं मया, ओम भुवं संन्यस्तं मया, ओम भूर्भुवः शुवः संन्यस्तं मया। अर्थात मैंने भूलोक का संन्यास पूर्णतः कर दिया है, मैंने भुव लोक का परित्याग कर दिया है तथा मैं स्वर्ग लोक का भी सर्वथा त्याग कर दिया है। मैंने भूलोक, भूलोक और स्वर्गलोक तीनों लोक को भली भांति त्याग दिया है। इन तदंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मत स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया। ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल देकर छोड़ें। उसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकाल कर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहें, ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा, यो कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम भू संयस्तं मया, ओम भुव संयस्तं मया, ओम शुभम संयस्तं मया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र को, कटिसूत्र को भूमि पर त्याग दे तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यूं कहे आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटुसूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उसने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रोऽसि, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा मा गोपायो जहा सखायो योसीन्द्रस्य वज्रो शिवात्रग्न शर्म में भवयत्पातं तन्निवारयाम। हे दंड, तुम मेरे सखा हो, मेरी रक्षा करो, मेरे ओज की रक्षा करो। तुम वही मेरे सखा हो जो इंद्र के हाथ में वज्र के रूप में रहते हो। तुमने ही वज्र रूप से आघात करके वृत्तासुर का संहार किया है। तुम मेरे लिए कल्याणमयी बनो, मुझसे जो पाप हो उसका निवारण करो। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंडु की प्रार्थना करने के बाद उसे हाथ में लें। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलु ग्रहण करें। तदंतर भगवान शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जाकर 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ करने पर उन गोलों को होमादिक अग्नि के बीच में डाल ले। होम समाप्त होने पर सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजाग्नि जनित उष्णित भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है, ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वं हवा भस्मं भस्मं वन एतानि चक्षुषि।
इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करें। तदंतर ईशान आदि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तिष्क से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधिपूर्वक हाथ में लेकर त्रयायुषम जमदग्ने कश्यपश्च त्रयायुषम त्रयायुषम यदेवेषु त्रयायुषम तन्नो अस्तु त्रयायुषम। और त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त से चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि, छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उसके ध्यान अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य के वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण और निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण, मनन और निधिध्यासन पूर्वक जप में अंत में प्रातः कालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश पर प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह की प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर कट जाए या काट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता, कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव की पूजा करे। भक्तों, इस प्रकार यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। भगवान भोले शंकर भोलेनाथ हम सभी पर कृपा करें। भगवान भक्ति अपनी बनाए रखें सभी के ऊपर, सभी के दुखों को हरें। हर हर महादेव।